वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट एसएससी बैंकिंग डिफेंस या फिर ईपीएफओ का प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नरेशंस, और ये इस टॉपिक का फर्स्ट क्लास है। सो अगर अभी तक आपने हमारे क्लासेस को स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ स्टार्टिंग से आप क्लासेस को देख सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो डैट हिज ब्रदर डाइड जस्ट 2 months बिफोर। सो इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल पास्ट में हो, तो हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे डायरेक्ट का जो है, ये डायरेक्ट नरेशन है। ही सेड, ओह my brother died 2 months ago। ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे अब। तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा। ही exclaimed with sorrow मीन्स वह दुखी होकर कहता है that his brother had died 2 months एगो को हम लोग बिफोर में चेंज कर देते हैं, तो मंथ्स बिफोर, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म हुआ। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, he exclaimed with sorrow that his brother died just 2 months before। तो यहाँ पे died के पहले हम लोगों को had का यूज़ करना पड़ेगा। his brother had died, had, इसको हम लोगों को पास्ट परफेक्ट चेंज में टेंस में चेंज करना होगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, The visitor told me that he had come from Kolkata to discuss some of the important issues with me। तो क्वेश्चन नंबर 2 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सोमा ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग हर सम हॉट वाटर एज सी हैज़ टू टेक सम मेडिसिन। तो ये यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है। तो हम लोग क्या करने, रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब भी जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा। मीन्स यहाँ पे हैज़ के जगह पे हम लोगों को हैड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो हम लोगों को पास्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द फादर टोल्ड हिज सन दैट इफ ही वांटेड टू अचीव हिज गोल ही मस्ट वर्क हार्ड। तो आप लोग इसका मुझे करेक्ट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके किस पार्ट में एरर है या नहीं है। अगर एरर नहीं होगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी नो एरर।
और यहाँ पे एक वर्ड है मस्ट। अगर मस्ट का यूज़ नैतिकता मीन्स मोरल को बताने के लिए हो तो वहाँ पे हम लोग मस्ट को चेंज नहीं करते, वहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग मस्ट का मस्ट ही यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मस्ट का यूज़ सजेशन, कंपल्सन, कंपल्सन मीन्स बाध्यता बताने के लिए हो तो हम लोग वहाँ पे मस्ट को हैव टू, हैज़ टू, shall have, will have, will have to, had to, ये सब में क्या करते हैं, मस्ट को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला है, द फादर टोल्ड हिज सन डैट इफ़ ही वांटेड टू अचीव हिज गोल ही मस्ट वर्क हार्ड। मतलब फादर अपने सन से बोलता है कि तुम अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें अवश्य हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मोरल को शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को मस्ट को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैड टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यह सेंटेंस जो है वो पास्ट फॉर्म में है। तो मस्ट को हम लोगों को हैड टू, यहाँ पे ही हैड टू वर्क होगा, ही हैड टू वर्क हार्ड। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं कि मस्ट का यूज़ कहाँ होगा और मस्ट का यूज़ कहाँ नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये डायरेक्ट नरेशन है। ही सेड everybody must be loyal to his country। तो ये यहाँ पे क्या मस्ट जो है वो मोरल को शो कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मस्ट जो है वो मस्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब मस्ट का यूज मोरल को शो करने के लिए हो तो हम लोग मस्ट को चेंज नहीं करते हैं। तो इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म होगा वो होगा ही सेड डैट एवरीबॉडी मस्ट बी लोयल टू हिज कंट्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, मस्ट को कन्वर्ट नहीं किए हैं, मस्ट का मस्ट ही रहने दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मस्ट का जो यूज है वो मोरल को शो करने के लिए हो रहा है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म जो है वो है ही सेड आई मस्ट गो नाउ, आई मस्ट गो नाउ, मतलब वह कहता है कि मुझे अब निकलना चाहिए, मतलब मुझे अब जाना चाहिए। तो ये क्या है, यह मोरल को शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मस्ट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म होगा वो होगा ही सेड डैट, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट जो है वो है ही, तो ही सेड डैट ही मस्ट को क्या करेंगे, ये सेंटेंस जो है पास्ट फॉर्म में है तो इसलिए यहाँ पे हैड टू का यूज़ करेंगे, इसको हैड टू में कन्वर्ट कर देंगे। ही हैड टू गो नाउ, नाउ को हम लोग देन में चेंज करते हैं, तो ये इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, they proposed to me to join the party and work for the welfare of the downtrodden। तो
तो जब किसी भी सेंटेंस में प्रपोज्ड का यूज़ हो या फिर सजेस्टेड का यूज़ हो, प्रपोज या सजेस्टेड का यूज हो, तो इसके बाद हम लोग डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दे प्रपोज टू मी टू ज्वाइन द पार्टी, तो यहाँ पे प्रपोज्ड के बाद डैट का यूज़ करेंगे तो ही टू ज्वाइन के जगह पे दे प्रपोज टू मी टू ज्वाइन द पार्टी, ये जो है ये एरर है, इसके जगह पे हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा डैट आई शुड ज्वाइन, क्योंकि प्रपोज्ड या सजेस्ट के बाद डैट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन शुड आता है, देन हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लंदन ही वेंट टू अमेरिका एंड स्टेज देयर फॉर अ मंथ। तो ये जो सेंटेंस है ही वेंट टू अमेरिका मीन्स ये क्या है, पास्ट टेंस में सब्जेक्ट है, तो हम लोगों को यहाँ पे स्टेज, ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग स्टेज का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे स्टेज की जगह पे हम लोगों को स्टेड का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिजनर्स वॉक्ड स्लोली फॉर दे न्यू डैट as soon as they crossed the gate the jailer would ask them to jog। तो यहाँ दे न्यू मीन्स क्या हुआ, ये सेंटेंस जो है वह पास्ट फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारा जो इस, तो यहाँ पे जो द प्रिजनर्स वॉक्ड ये भी पास्ट है, स्लोली फॉर दे न्यू डैट एज सुन एज दे क्रॉस, क्रॉस क्या, क्रॉस को हम लोग प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस की जगह पे हम लोगों को क्रॉस्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के 7 का जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसके पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, My friend being ill sent to his boss an application explaining why could he not go to the office। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग मुझे करेक्ट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। माई फ्रेंड बीइंग इल, मेरा फ्रेंड जो था वो बीमार था, जिसके कारण वह बॉस को एप्लीकेशन लिखा जिसमें वह एक्सप्लेन किया कि वह ऑफिस क्यों नहीं आया है। तो जब इनडायरेक्ट नरेशन जो हो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव, इसका जो इनडायरेक्ट जो फॉर्म था यानी नरेशन जो था वह इंट्रोगेटिव में था, और इंट्रोगेटिव में अगर आता है तो उसको हम लोग असर्टिव में चेंज करते हैं, जिसका चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, वह मेरे से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये डायरेक्ट फॉर्म है। तो इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म होगा वो होगा ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो इसका जो रूल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, माई फ्रेंड बीइंग इल सेंट
to his boss an application explaining why could he। तो यहाँ पे why could he के जगह पे why he could होगा। why के बाद सब्जेक्ट आता है, तो वहाँ पे why he could। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। When Meena said that she was coming to see me the next day, I wondered that what problem she will bring। तो यहाँ पे said है मीन्स ये क्या है, पास्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे व्हाट प्रॉब्लम सी विल ब्रिंग पार्ट डी में। तो यहाँ पे विल मीन्स फ्यूचर हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को पास्ट फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो विल का जो पास्ट फॉर्म होगा वो होगा वुड। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। आई ऑफन विजिटेड हर एंड found myself quite puzzled to see the dreadful pictures which she had hung on the wall। तो क्वेश्चन नंबर 10 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर कल के सेशन में। और कल इस टॉपिक का यानी नरेशन का सेकेंड क्लास आएगा।